कुछ तो गड़बड़ है। मतलब अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि गर्मी आते आते कहीं वापस चली गई, तो भाई आप अकेले नहीं हैं। दिल्ली की बारिश से लेकर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी तक ये मौसम एक ऐसी पहेली बन गया है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं। तो चलिए आज इस अजीब मौसम के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोचिए, अभी कुछ दिन पहले ही तो लग रहा था कि गर्मियां आ गईं, और अब अचानक से ये तेज हवाएं, ठंडी बारिश, ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ने हमारे साथ कोई मजाक कर दिया हो, वो भी मार्च के महीने में। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर भारत के हर कोने में बस एक ही सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, जरा आंकड़े देखिए। दिल्ली का तापमान जो 36 डिग्री सेल्सियस को छू रहा था, वो अचानक से 5 डिग्री नीचे गिर गया। कुछ ही घंटों में मौसम में इतना बड़ा बदलाव वाकई में चौंकाने वाला है। अच्छा, तो इस मौसम की पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले इस रहस्य को समझेंगे, फिर इसकी असली वजह जानेंगे, फिर हवाओं के टकराव के पीछे का साइंस क्या है वो देखेंगे, इसका असर क्या हो रहा है, और आखिर में आगे क्या होने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मार्च का ये रहस्य। देखते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। ये कहानी एक ही समय पर दो अलग अलग दुनियाओं जैसी है। एक तरफ देखिए, दिल्ली जैसे मैदानी शहर अचानक हुई बारिश की वजह से भीग रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुके हैं। कई जगह सड़कें बंद हैं और आम जनजीवन भी थमसा गया है। तो सवाल ये है कि इस सब के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है। चलिए आपको मिलाते हैं मौसम वैज्ञानिकों के प्राइम सस्पेक्ट से। इस पूरे मौसम के खेल का जो मेन डायरेक्टर है वो है पश्चिमी विक्षोभ, या जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। ये असल में पश्चिम एशिया से आने वाली हवाओं का एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है जो हमारे मौसम पर सीधा असर डालता है। और इस मार्च में तो कमाल ही हो गया, एक नहीं बल्कि कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक के बाद एक एक्टिव हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक पश्चिमी विक्षोभ इतना बड़ा तूफान कैसे ला सकता है? इसका जवाब हमें मौसम के एक बहुत ही दिलचस्प साइंस की तरफ ले जाता है। देखिए, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हम अभी सर्दी और गर्मी के बीच एक ट्रांजिशन फेज में हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो दो ताकतवर सेनाओं के बीच एक बैटलफील्ड, मतलब एक युद्ध का मैदान बन गया है। अब इस जंग में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ हैं पश्चिमी हवाएं जो अपने साथ ठंडी और नम हवा लाती हैं, ये सर्दियों की निशानी है। और दूसरी तरफ हैं पूरब से आने वाली गर्म हवाएं जो गर्मी का सिग्नल देती हैं। और बस जब ये दो बिल्कुल अलग अलग ताकतें, एक ठंडी और नम और दूसरी गर्म और सूखी, आसमान में टकराती हैं तो एक विस्फोटक सी स्थिति पैदा हो जाती है। यही वो पल है जो इस तूफानी मौसम को जन्म देता है। ये टकराव एक बहुत तेज लेकिन शॉर्ट लिव्ड मौसम बनाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम अप्रैल में काल बैसाखी के तूफानों के दौरान देखते हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ घंटों के लिए आता है, अपना पूरा असर दिखाता है और फिर चला जाता है। और इस मौसम का असर सिर्फ एक ठंडे दिन तक ही नहीं है। चलिए देखते हैं कि पहाड़ों से लेकर हमारे खेतों तक इसका नतीजा क्या हो रहा है। तो देखिए, ये मौसम किसी के लिए जश्न है तो किसी के लिए मुसीबत। पहाड़ों में भारी बर्फबारी ने वहां के लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है, लेकिन पर्यटकों के लिए यही बर्फबारी एक बड़ा अट्रैक्शन बन गई है। वहीं मैदानी इलाकों में किसानों के लिए ये बेमौसम बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेर रही है। फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। तो क्या ये सिलसिला अभी और चलेगा? चलिए देखते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मार्च को भी बारिश और बर्फबारी का ये दौर जारी रह सकता है। हाँ, 1 और 2 अप्रैल को थोड़ी राहत मिल सकती है, मौसम साफ होगा और तापमान भी बढ़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 और 4 अप्रैल को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे सकता है जो फिर से मौसम को बदल सकता है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या मार्च के महीने में सर्दी और गर्मी का ये टकराव अब एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा? ये एक ऐसी बात है जिस पे हम सभी को सोचना होगा। इस जटिल मौसम की पहेली को हमारे साथ सुलझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही जरूरी मुद्दों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लेटेस्ट अपडेट्स को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफर का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।